बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के ज़रिए से। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने CCTV फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूँ या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूँ, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुँह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी, उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकाल कर पाकिस्तान से बाहर, एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर
عمران خان صاحب کا نام لکھنے پر پابندی لگا دی گئی. عمران خان صاحب کی شکل ان 3 سالوں تک پاکستانیوں کو نہیں دکھائی گئی کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے. عوام نے نہ تو عمران خان صاحب کی آواز سنی اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھا. بار بار عمران خان صاحب کہتے رہے کیونکہ انہیں شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، تو انہیں کتابیں فراہم نہ کی گئیں اور انہوں نے درجنوں مرتبہ اس بات کی شکایت کی. ورزش کا سامان بھی عمران خان صاحب کو ترسا کر دیا گیا. ان کے گھر کا کھانا انہیں نہیں ملتا عمران خان صاحب کو. ان کی ملاقاتیں پارٹی لیڈرز سے بند ہیں. ورکرز کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. وکلاء کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بند ہیں. حتیٰ کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان تک کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹیلی فون کرنے کی ان کو سہولت میسر ہونی چاہیے بطور قیدی، وہ سہولت بھی کئی مہینوں کے انتظار کے بعد انہیں ملتی ہے. اور گزشتہ کئی مہینوں سے عمران خان صاحب کی اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کروائی گئی. کئی دن تک بار بار عمران خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال دیا گیا، یعنی انہیں بند کر دیا گیا. اور کئی دن تک وہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں باہر نہیں آنے دیا گیا، بلکہ کنڈی لگا کے تالا لگا کے اندر بند کیا گیا، اور جو باہر کا کھلا ایریا ہے یا کھلا آسمان ہے وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا. بجلی کی بندش کی بھی انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ بجلی بند کر دی گئی، اور حشرات نے بہت زیادہ عمران خان صاحب کو تنگ کیا. یہ سارے ٹیکٹس ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بطور قیدی جب کوئی سابق وزیر اعظم پکڑا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے. جیل میں موجود بہت سارے قیدی بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود. نہ ان کے پاس اے سی ہے اور نہ ہی ان کے پاس فریج ہے، بلکہ بار بار عمران خان صاحب کا ٹی وی اور اخبار، یہ دونوں سہولتیں بھی چھین لی جاتی ہیں. یہ سب کچھ بطور قیدی عمران خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے کیا گیا. اور بھی بہت سارا کچھ ہے. ابھی عمران خان صاحب کی آنکھ کا پرابلم آ گیا، بڑا شدید قسم کا. عمران خان صاحب کی صحت بگڑی ہے، یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور ان کی آنکھ کا ایشو تو یہاں تک آ گیا کہ 15% ان کی آنکھ کی بینائی باقی رہ گئی تھی آخری رپورٹیں آنے تک. اس کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے پاس آزاد ذرائع سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سیاسی نقصان عمران خان صاحب کو کس طرح کا پہنچایا گیا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کی پارٹی توڑ دی گئی، جبری گمشدگیاں کی گئی ان کی پارٹی کے لوگوں کی. اور یہ سیاسی لوگ تھے تو فوج نے اٹھا کے ان کے بندے غائب کرنا شروع کر دیے ایجنسیوں نے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا. ابھی بھی 4000 کے قریب لوگ ان کے جیلوں میں، جن میں بڑے لوگ جو ہیں وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، سنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح جیلوں کے اندر ابھی بھی بند ہیں. ہزاروں کارکنوں کو بار بار گرفتار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے. کئی کارکنوں کی الگ الگ واقعات میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، یعنی 9 مئی کے واقعات ہیں، 26 نومبر کے واقعات ہیں. اس کے علاوہ دیگر واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو قتل کیا گیا ہے. انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا چھین لیا گیا اور یہ کارنامہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروایا گیا. پھر بعد میں پورا کا پورا الیکشن ہی چھین لیا گیا. پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، لیکن پورا الیکشن پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا. مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ چھین کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی گئی. پارٹی کا جھنڈا اور تصاویر تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ وہ چیزیں جو سیاسی طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی. اور پھر جو بندہ عمران خان صاحب کا کھڑا ہوتا تھا اس کی قومی اسمبلی کی، سینٹ کی یا صوبائی اسمبلی کی نشست کینسل کر دی جاتی تھی مقدمات بنا کر، اور پھر اس کی جگہ پہ دوسری پارٹی کے بندے کو لایا جاتا تھا. یہ سب کچھ کیا گیا. یہ کرنا کیوں پڑا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا. دیکھیں، یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. جب جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو نکالا تو اس وقت کے فوجی جرنیل، ISI کے آفیسرز اور باقی تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک تو ہفتے کی بات ہے، لوگ تھوڑا روئیں گے پیٹیں گے اور پھر بھول جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستانیوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت ڈال دی. پھر عاصم منیر صاحب آ گئے. اب جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اتنا سارا ظلم عمران خان صاحب پہ ہوا تو یہ کیوں کرنا پڑا؟ انہیں اس بات کا اندازہ تھا یا انہیں ایسا لگتا تھا، ان کی اسیسمنٹ تھی کہ 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں عمران خان صاحب کو توڑ لیا جائے گا. پھر روتے ہوئے عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے اور وہ یہ کہیں گے جناب میں معافی چاہتا ہوں پوری قوم سے، میں معافی چاہتا ہوں پاکستان کی فوج سے، پاک فوج زندہ باد، عاصم منیر زندہ باد. تو اس قسم کے نعرے انہیں لگتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب لگائیں گے. اور یہ دعوے کیے گئے تھے باقاعدہ کہ عمران خان صاحب نشے کے عادی ہیں جناب، جب ان کو نشہ نہیں ملے گا تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، ایسا ہو جائے گا. یہ سب دعوے پاکستان کی فوج اور ان کے آفیسرز کر رہے تھے، اپنے سیاستدانوں کے ذریعے کروا بھی رہے تھے.
लेकिन ये अंदाजे गलत साबित हुए। जो लोग इमरान खान को तोड़ना चाहते थे, वो जालिम सियासी जर्नैल इमरान खान साहब ने उनका गरूर ही तोड़ दिया। इमरान खान ने यह मिथ तोड़ दी कि कोई उनसे लड़ नहीं सकता। वो लड़ा और उसने फौज के सियासी किरदार की पाकिस्तान में पहली मर्तबा धज्जियां उड़ा दी। जो काम पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर पाया, वो काम इमरान खान ने करके दिखाया। इमरान खान ने जालिमों की मिथ तोड़ दी। और अब तो कभी कभी इमरान खान के मुखालिफिन पे तरस भी आता है, जो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर उनके साथ कर दिया। अब ये सारा कुछ करने से हासिल क्या हुआ? ये नहीं देखा, मकसद तो ये था ना इमरान खान को तोड़ना है, इमरान खान ने उल्टा इनको तोड़ दिया। अब मकसद तो हासिल हुआ नहीं, उल्टा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ इमरान खान साहब को 3 साल तक जेल में रखने से, वो जरा आप सुन लीजिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, पाकिस्तान नॉर्मल हो ही नहीं सका। मुआशरे में नफरत और बेचैनी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। फौज और अवाम के बीच में एक खलीज जो है वो गहरी होती चली गई। सियासतदानों की सियासत तबाह हो गई। यानी नवाज शरीफ को ले लें, जरदारी को ले लें, फजलुर रहमान को ले लें, एएनपी को ले लें, सब एक दूसरे को गालियां देते हैं। अब सारे चिड़चिड़े हुए हैं, सबकी सियासत तबाह हो गई, सबकी सियासत खत्म हो गई। अवाम अब किसी की बात ही नहीं सुनती। ये इन सब के साथ हुआ, फौज के साथ भी हुआ क्योंकि जर्नैल ये हरकतें कर रहे थे, और सियासी जमातों के साथ ये हुआ क्योंकि उनके कायदीन साथ मिले हुए थे। मुल्की मईशत का भट्टा बैठ गया पूरी तरह से। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में कई गुना इजाफा हो गया। अवामी उमंगों के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी इन्होंने बनानी शुरू कर दी। यानी अब पाकिस्तान में लोग बात नहीं मान रहे, तो बड़े बड़े आकाओं को खुश रखना पड़ा कि इमरान खान को जेल में रखना है, तो अमेरिका को, यूरोप को, बाकी ममालिक को, अरब ममालिक को जो कहते हैं वैसे ही उनकी बात मानो। सरमायाकारी पाकिस्तान में लगभग खत्म हो गई। मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान में दर्जनों की तादाद में भाग गईं। महंगाई में कई गुना इजाफा हो गया। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। अवामी मंसूबे जितने भी थे बड़े बड़े, वो सारे के सारे बंद हो गए। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पे नौजवान मुल्क छोड़कर भागने लगे, और इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से तारीख में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा इन 4 सालों के अंदर हुआ। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इन पामालियों की वजह से बदनामी हुई। अदलिया और पार्लियामान समेत मीडिया और बहुत सारे और शोबों को यरगमाल बना लिया गया। आइन का हुलिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को मिली इस जिद के नतीजे में कि इमरान खान को जेल में रखना है। और याद रखिएगा, ये तो अभी एक शुरुआत है, आप आगे देखते जाइएगा। ये जो आग लगाई है इमरान खान की मुखालफत में और जिद में बुग़्ज़ से भरे हुए चंद लोगों ने, वो आग पाकिस्तान को और कितना नुकसान पहुंचाती है। नाज़रीन, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर इमरान खान साहब को रिहा होने देंगे? तो जवाब यह है कि फिर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान किसी अदालत के कैदी नहीं है। इमरान खान कानूनी नुक्ता नज़र से जेल में अगर बंद होते तो अब तक रिहा हो जाते, उनके वकील केस लड़ लेते। लेकिन यहां पे तो पूरी की पूरी अदालतें तब्दील कर दी गई हैं। तो इमरान खान साहब कहती हैं आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को कभी भी रिहा नहीं होने देंगे। ये बात मेरी आप याद रखिएगा और पल्ले बांध लीजिए कि आसिम मुनीर इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर छुड़वाना है तो छुड़वाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो प्लेट में रख के इमरान खान वापस कौम के हवाले कर दे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानियों को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए जेल काट रहा है। वो अकेला पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन पाकिस्तानी जरूर आएंगे और उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। बस वही दिन होगा जब पाकिस्तानी अपनी हकीकी आज़ादी हासिल कर लेंगे। मैं इस वीलॉग के आखिर में पाकिस्तानियों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कल पछताने से बेहतर है कि आज निकलो, अपने हक के लिए लड़ो, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए, अपनी और अपने बच्चों की आज़ादी के लिए एक साथ मिलकर लड़ो, वरना बारी बारी सबकी बारी। वो अकेला शख्स मुल्क में मुसल्लत माफिया से अकेला लड़ने का वादा पूरा कर रहा है। इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर अकेला भी रह गया तो मैं इनसे लड़ूंगा, मैं अपने खून के आखिरी कतरे और अपनी आखिरी सांस तक इनसे लड़ूंगा। और इमरान खान लड़ा है, और क्या खूब लड़ा है, पूरे जी जान से लड़ा है। याद रखिएगा, वो अकेला लड़ तो सकता है मगर अकेला जीत नहीं सकता। जीतने के लिए सबको लड़ना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।